जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम। प्यारे साथियों, आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कट ऑफ। और जो ड्राइवर भर्ती में जो चीजें हुई, क्या कांस्टेबल भर्ती में भी वही चीजें होने वाली हैं? कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? बच्चों के भविष्य के साथ मजाक, भविष्य है उनका खतरे में, और सच्चाई यहां पर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को शेयर करना तमाम उन साथियों के साथ जिन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है, आगे आने वाली वैकेंसीज में दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं। प्यारे साथियों, जो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो आपने रिजल्ट देखा, और उसमें जब आपने कट ऑफ का आंकड़ा जब देखा कि 83 पॉइंट कुछ जनरल की गई है, 83 पॉइंट कुछ ही यहाँ पर ओबीसी की गई है, और ईडब्ल्यूएस की भी 83 पॉइंट कुछ यहाँ पर गई है। और अभी तो भैया ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट बाकी है, और ये तो केवल ट्रेड टेस्ट के लिए कट ऑफ हुई है, ना कि फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ का आंकड़ा फिर क्या रहेगा, ये तमाम चीजें यहाँ पर आपके सामने हैं। प्यारे साथियों, हर टीचर ने जो अपडेट आ रही थी अंदर से निकल के, वो यही थी कि 10,000 प्लस कैंडिडेट विद हेल्ड हो चुके हैं जो इस भर्ती से सीधे बाहर हैं। लेकिन क्या इस भर्ती में फर्जीवाड़ा कुछ इस कदर हुआ है कि 10,000 को विद हेल्ड करने के बाद भी ये चीजें इतनी हावी हो गई कि कट ऑफ का आंकड़ा 83, जहां कट ऑफ 60-65 पे अटकनी थी और वो कट ऑफ जा रही है 83। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा यहां पर हुआ है। एसएससी को यहां पर जांच करने की सख्त आवश्यकता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की यहां पर आवश्यकता है। हालांकि लेटर भेजे गए, लेकिन वो कितने लोगों को भेजे गए और किसको भेजे गए, अभी ऐसा फिक्स नहीं हो पाया है। दूसरी चीज, अभी जो कांस्टेबल वाले हैं, जो कांस्टेबल वाले स्टूडेंट हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि सर, जो ड्राइवर वालों के साथ हुआ, क्या वही चीजें हमारे साथ में होंगी? क्या हमारा रिजल्ट, एक तो इतना डिले इन लोगों ने किया है, और अब क्या डिले होने के बाद भी ये कट ऑफ का आंकड़ा क्या इस तरीके से जाएगा? तो फिर आगे बच्चों का तैयारी करने का जो मन है वो कतई नहीं रहेगा। क्यों जब कट ऑफ का आंकड़ा जब इस तरीके से जाएगा, जब कैंडिडेट पैसे देकर के नौकरी लग रहे हैं, तो फिर भाई पढ़ाई, जो गरीब विद्यार्थी है वो पढ़ाई करके क्यों अपना टाइम खराब करेगा? बेचारा वो मजदूरी ही कर लेगा इससे अच्छा। तो भैया जी, कहीं ना कहीं एसएससी को जो है ये सोचने की जरूरत है, और एसएससी को एक बहुत बड़ा कदम लेने की जरूरत है, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों के साथ वो गलत कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे जो आप लोगों का जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर एक तमाचा है कि जब दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कट ऑफ ट्रेड टेस्ट के लिए इतनी जा सकती है, तो क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ भी अब आगे आप लोग देखें। अब विद्यार्थियों का डर बना हुआ है कि क्या सर 80 प्लस फिजिकल के लिए ही कट ऑफ जाएगी, तो फिर फाइनल कट ऑफ तो 90 के आसपास चली जाएगी। तो बहुत सारा डर आपके मन में बना हुआ है। और प्यारे साथियों, आप लोगों को एकजुट होकर अब आवाज उठाने की आप लोगों की बारी है। अपने हक के लिए लड़ना सीखो मेरे साथियों, और आप लोगों को जहां भी जरूरत होगी हम आप लोगों के साथ तैयार हैं। दूसरी चीज, रिजल्ट आप लोगों का कब तक जारी हो जाएगा? तो मेरे भाई, जब इस तरीके का रिजल्ट जो आ रहा है ना, अगर इस तरीके का आ रहा है, तो फिर आप रिजल्ट की उम्मीद ही क्यों करते हो? क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा इसमें सिलेक्शन नहीं ले रहा। इसमें पढ़ने वाले तो 10-20% ही होंगे, बाकी सारे स्टूडेंट ये धन पानी वाले हैं भाई, जिन्होंने अच्छा खासा जेब में डाल के लेके गए हैं, उनका सिलेक्शन यहां हो रहा है। तो फिर भाई क्यों तैयारी करना? स्टूडेंट क्यों तैयारी करेंगे? सरकारी नौकरी ही किस लिए निकालते हैं? क्या फॉर्म फीस लेने के लिए नौकरी निकालते हैं? फिर इनसे भी पैसे लेके आप इनको नौकरी लगा रहे हो। तैयारी करने वाला गरीब परिवार का, मध्यम परिवार का स्टूडेंट है, वो किस तरीके से फिर नौकरी लगेगा? तो इन चीजों पर बहुत ही सख्त आवश्यकता है सरकार को भी इस पर एक्शन लेने का, और एसएससी को भी। खासकर जब इतना घोटाला हुआ है, तो फिर क्यों इतना इन्होंने समय भी इतना लिया? इतने समय में तो भाई सभी फर्जी लोगों को निकाल देते। पूरा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है। जिस लैब को तुम टेंडर दे रहे हो, उस लैब की जांच करो। अब लगातार 15-15 स्टूडेंट जो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर में लगातार पास हो रखे हैं, क्या वो सस्पेक्टेड लिस्ट में नहीं है? क्या उन पर तुम जांच नहीं करवा सकते? आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है ये शर्म वाली बात है कि एसएससी ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है अभी तक। और अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, एडब्ल्यूटीपी, इन सब का रिजल्ट अभी बाकी है। इनमें भी देख लेना भाई, यही चीजें होने वाली है। बस आप लोगों को थोड़ा लड़ने की जरूरत है सिस्टम के साथ। आप लोगों को आवाज उठाने वाला चाहिए, और जितने भी तमाम टीचर्स हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बच्चों का साथ दीजिए। जो ये चीजें हो रही हैं, उन चीजों पर रोक लगाइए। अब दिल्ली पुलिस की फिजिकल के लिए कट ऑफ मान लो 80 चली जाती है, तो 83 से ज्यादा जानी चाहिए इस हिसाब से तो। लेकिन इससे अगर इतनी भी चली जाती है, फिर क्या फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ 90 जाएगी? क्या इतना कंपटीशन बढ़ गया है?
इतना कंपटीशन नहीं बढ़ा। जिन बच्चों के इतने नंबर आ रखे हैं ना, दोबारा एग्जाम लेके देख लो, ये 50 भी पार नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं दावे के साथ 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 50 भी पार नहीं करेंगे। ये चीजें आप आराम से एसएससी को इन चीजों पर जांच करनी चाहिए। बात रही रिजल्ट की, तो भाई रिजल्ट तो देखो जिस हिसाब से इन्होंने दिल्ली पुलिस ड्राइवर का डाला है, चाहे भाई रिजल्ट डालो ही मत तुम। वैसे रिजल्ट थोड़े दिन में जारी होने वाला है। अगर आप लोग आवाज उठा सकते हो इस चीज के लिए तो आप लोग कोशिश जरूर करना, क्योंकि ये आप ही के नहीं, आपके आने वाले जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संकट ये बन चुका है। सरकारी नौकरी की उम्मीद करना ही विद्यार्थी आगे छोड़ देगा अगर इसी तरीके से घोटाले इन भर्तियों में होते रहे तो। बच्चों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और बच्चों के भविष्य के साथ ही नहीं, ये सिस्टम के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो बच्चा पैसे देके आज नौकरी लग रहा है तो कल को वो रिश्वत भी भाई उस पैसे की भरपाई रिश्वत लेकर ही करेगा। ये 100% श्योर है, और आप भी इस चीज को जानते हैं अच्छे से। इस वीडियो को शेयर करना तमाम उन साथियों के साथ जिन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है, और उन लोगों को एकजुट होकर इस सिस्टम से लड़ने का जो मनोबल है। जो प्यारे साथियों, जो जितने भी तमाम टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं, तमाम स्टूडेंट्स का आप लोगों को साथ देना चाहिए। और एसएससी ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। अभी अगर इनको जांच करनी थी, चाहे समय से 1-2-3 महीने और ले लेते, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने रिजल्ट दिया है ना भाई, वो बिल्कुल भी किसी भी विद्यार्थी को राशन नहीं आ रहा है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के कमेंट्स देखने के बाद कुछ अच्छी सी प्लानिंग आप लोगों के लिए करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।